हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 18 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एग्जाम पॉलिसी। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जाम पॉलिसी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमें इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द ट्रेंड्स इन फॉरेन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देन वी विल स्टडी अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ट्रेंड्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, रोल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एंड फाइनली जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस यूनिट में कवर अप करेंगे जो कि है विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट एज वेल एज योर एग्जाम पॉलिसी। सो हमारा सपना है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत कुछ, हमारी गवर्नमेंट ने जो है बहुत कुछ किया। सबसे पहले जो हमने इतने दिनों से इतने चैप्टर्स में वगैरह देखा कि हमारा जो इंडिया का जो सबसे पहले हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी था, ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी था। फिर हमें लगा कि भाई इससे तो है हमारा वो जो सपना है डेवलपमेंट का वो सब पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस चक्कर में हमने बाहर के कंट्रीज़ को भी देखा। बाहर के कंट्रीज़ में क्या चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, फॉरेन ट्रेड वगैरह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, उससे ना उन लोगों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। हमने देखा कि बाकी कंट्रीज़ जो है साउथ ईस्ट का एशियन कंट्रीज़ है, ये सारे कंट्री में यही चल रहा था। तो देखा देखी करके हमारे गवर्नमेंट को लगा कि हमें भी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह की ज़रूरत है। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो हमारे यहाँ पे भी हुआ आफ्टर 1991। सो यहाँ पे जो है जुलाई 1991 में जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है चीज़ें कही गई, नए नए रिफॉर्म्स लेके आए हम लोग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये चीज़ें लेके आए। एंड इसमें बहुत सारे हमने मेजर्स लिए जिससे कि हम प्रमोट करें किसको, एक्सपोर्ट्स को। हमारा कंट्री जो है उस टाइम पे हेवीली डिपेंडेंट था इंपोर्ट पे। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हम करते थे, इवन बेसिक चीज़ों का, चावल जैसे हो गया, चावल जैसे बेसिक चीज़ को हम बहुत हाईली इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट कर करके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंस है वो भी एकदम सब कुछ एकदम गड़बड़ ही हो गया था। सो जुलाई 1991 के बाद जब हमने ये डिसीजन लिया कि हमें जो है एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ाना है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे जो है प्रमोशन मेजर्स भी हमारे गवर्नमेंट ने निकाले, बहुत सारे स्कीम्स निकाले, बहुत सारे प्रमोशन मेजर्स निकाले, बहुत सारे सब्सिडीज़ वगैरह देने लग गए एक्सपोर्टर्स को। और धीरे धीरे वेरियस इंस्टीट्यूशंस भी बनाए इसके लिए, मतलब स्पेसिफिकली जो कि खाली एक्सपोर्ट को देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को देखने के लिए डिफरेंट एक्ट्स वगैरह बनाए। तो ये सारे चीज़ें जो है हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है हाई ग्रोथ को अचीव कर सके जैसे बाकी कंट्रीज़ ने भी अचीव किया है। तो हमें भी अपना डेवलपमेंट करना है, हमें अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना है, हम भी चाहते हैं हम भी नंबर 1 बने। सो इस यूनिट में जो हम देखेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। हम लोग जो है BOP जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके बारे में हम ज़्यादा देखेंगे। और उससे देखने से पहले हम जो है ट्रेंड देखेंगे। पहले इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, इंडिया में जैसे फॉरेन ट्रेड किस हिसाब से होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, कोई भी कंट्री है उसको ग्रो करने के लिए जो फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि एक्सपोर्ट करके आपको क्या मिलेगा, आपको आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है, आपको पैसा मिलेगा। आप यहाँ से सामान बाहर को भेजोगे, कोई भी आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट जो है बाहर की कंट्री में जाएगा और बाहर की कंट्री से आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। अब बाहर की कंट्री वाले रुपए में तो पे करेंगे नहीं, वो अपने डॉलर्स में पे करेंगे। तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है जो डॉलर्स का, वो आपका बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड हम यही चाहते थे कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ में फॉरेन ट्रेड का जो है उसको भी एक इम्पॉर्टेंट हमने एलिमेंट उसको बना के चलते चले गए। एंड जब ये होता है, जब बाहर से हम जो है बाहर का ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम जब बाहर के कंट्रीज के साथ अपने प्रोडक्ट को टक्कर देते हैं तो हम नई टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं। तो ये फॉरेन ट्रेड जो है इसकी मदद से हमें क्या क्या मिल रहा है, वी ऑल्सो गेट एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूवमेंट होती है,
ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैपिटल भी मिलता है, एफडीआईज वगैरह के फॉर्म में बहुत ज़्यादा कैपिटल मिलता है। और अब जो है हमारा जो स्केल ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि अब हम जो है इंडिया के अंदर ही कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम जो है बाहर के लोगों से टक्कर ले रहे हैं, बाहर की कंपनी से टक्कर ले रहे हैं, तो हमारा भी जो है वो जो स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्ट्स का वो सारा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड जो डोमेस्टिक कंपनीज होते हैं दे आर फोर्स्ड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उनको अपना जो है क्वालिटी जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्लेयर्स को। वो ठीक है पहले बनाते थे इंडिया वालों के हिसाब से बनाते थे, ठीक है चल जाता था तुम्हारा काम, तुम थोड़े बहुत प्रॉफिट कमा लेते थे, बट अब क्योंकि तुम बाहर की कंट्री वालों के लिए बना रहे हो, आपका जो है उसमें मेड इन इंडिया का स्टैंप लग के ठप्पा लग के बाहर को जा रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है देवर फोर्स्ड कि भाई ये लोग भी देवर फोर्स्ड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, ताकि वो लोग जो बाहर के कंपटीशन है उसको वो फेस कर पाए। ओके, सो हमने बहुत सारी स्टडीज करी है, वो सारी स्टडीज में यही रिजल्ट निकल के आया है कि भाई क्यों एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो होता है ना, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी को अगर आप चुनोगे तो क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री का वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर रहे हो, ऐसा ग्रोथ जिसमें आप एक्सपोर्ट को फोकस कर रहे हो, तो क्या होगा, ये जो सारी चीजें मैंने बताई ये सारी चीजें भी इंप्रूव हो जाएगी। और इसके इंप्रूव होते ही आपका जो बेस है ना, जो आपके कंट्री का वो बेस ही इंप्रूव हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव हो गई, आपके लोग इंप्रूव हो गए, आपका नॉलेज बेस इंप्रूव हो गया, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हो गया, तो ऑब्वियसली आप किसकी तरफ जा रहे हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट का, तो पैसा आएगा, फॉरेक्स रिजर्व आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही चाहिए। ओके, एंड ये सब बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। ओके, कैसा स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी से हम जो है अपना ये जो एम बना रखा है हमने, ये जो गोल बना रखा है हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको हम जो है बहुत जल्दी से जो है कवर अप कर सकते हैं, बहुत जल्दी से उसको पहुंच सकते हैं। वेरियस ईस्ट एशियन कंट्रीज के हमने डेटा वगैरह देखे थे और हमने यही देखा कि उन लोगों ने ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है इसका फॉर्मूला यूज किया, एंड इसको यूज करके ये जो है बहुत जल्दी इनका जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा जो है इंप्रूव कर गया। ओके, जैसे हम हांगकांग को ले ले, कोरिया को ले ले, चाइना को ले, चाइना तो बहुत ही ज्यादा तरीके से, बहुत ही हद है उसका तो खैर बहुत ही ज्यादा तरीके से उसने ग्रो किया है। चाइना, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज ने जो है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया है। सो यहाँ पे एक टेबल आपके बुक्स में दिया गया है, टेबल 18.1 विच शोज द शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज। तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्रीज ले लेंगे, सिलेक्टेड कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही हमने ज्यादा ली है। ओके, एशियन कंट्रीज से हम चलो फिलहाल कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को, हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे इंडिया वाले। ओके, सो वी हैव चाइना, वी हैव हांगकांग, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनका अगर हम डेटा देखेंगे, इनका शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट, चाइना का है 4.3 2001 में, 2002 में इट इंक्रीज टू 5.1, 2003 में इट इंक्रीज टू 5.9। ओके, तो यहाँ पे इनका शेयर जो है देखो किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। एंड एक्सपोर्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, ये सारा बिलियन डॉलर्स में, ओके, इट इज इन बिलियन डॉलर्स, और इसका शेयर देखो 437.9 बिलियन डॉलर्स है। दिस डेटा इज ऑफ 2003। तो इतना ज्यादा है इनका मार्केट, वो जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड का ये देखो, पूरे वर्ल्ड का भी दिया हुआ है, ये जो 100% दिया हुआ है ना, ये पूरे ग्लोब का है, पूरे दुनिया का, दुनिया में जितने भी कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज का है। टोटल है आपका फिगर 7439। ओके, 7439 में से 437, तो 437 यानी कि यही हो गया, बाकी 7000 ही, अब अराउंड 7000 वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है। 437 के अराउंड जो है कौन कंट्रीब्यूट करता है, खाली चाइना ही। तो चाइना जो है बहुत ही बड़ा प्लेयर है। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, हांगकांग। हांगकांग का भी देखो आप जो है फिगर 224, उसका भी शेयर बहुत ज्यादा है। कोरिया का देख लो, कोरिया का भी ज्यादा है। तो सारे कंट्रीज का ज्यादा है। इंडिया का हम एक बार देख लेते हैं, इंडिया का है 0.7, फिर 2002 में इट वॉज 0.8, 2003 में भी 0.8, तो इंडिया का शेयर है 57.1। तो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के हिसाब से जो है, अगर हम
कंपेयर करें तो इंडिया का शेयर काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारा जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम लोग इनको टक्कर देने में देखो टाइम लगेगा, बट हम लोग इनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये है हमारा ये डेटा आपका पुराना डेटा है, 2003 का डेटा है। ओके, ये सो ये है हमारा शेयर, हमने देख लिया किस हिसाब से है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इंडिया जो है कैसे फेयर कर रहा है इफ यू कंपेयर विथ अदर कंट्रीज। सो हम एक और टेबल देख लेते हैं। टेबल 18.2 आपके बुक्स में दिया गया है। ये टेबल है विथ ये टेबल क्या शो करता है, इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस। ओके, तो ये अब ये कहानी इंडिया की है, ये टेबल खाली इंडिया का है। तो इंडिया ने क्या किया सारे सालों में, 1951 देखो, हम जो है 50 ईयर्स का, आपको पता होगा पहले भी मैंने बताया आपको 50 ईयर्स का डेटा ही नॉर्मली देखा जाता है। पढ़ने के लिए आपको टेबल्स में आपके पूरे बुक में आपको यही मिलेगा 50 ईयर का डेटा। तो यह 1951 से ही हम देख लेते हैं डेटा, यहां से लेकर ये देखो यहां तक, इस पीरियड को आप देखना। फिर उसके बाद यहां पे आया था आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हुआ क्या। देखो ये साल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट दिया गया है। एक्सपोर्ट यानी कि हम जो है सामान बाहर भेज रहे हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। यहाँ पे हम इंपोर्ट मतलब बाहर से फंड अंदर को आ रहा है। ओके, हम यहाँ से हम बाहर से ना सामान ले रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब। एंड ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई जो है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सिंपल सा। 1951 में जो है एक्सपोर्ट हमारा था 1540। अब ये इंक्रीज होता चला गया धीरे 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 धीरे। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने के बाद एकदम ही बहुत ज्यादा हो गया। देखो एकदम डबल डिजिट हो गया ना, 8702 का ऑलमोस्ट आपका डबल ही हो गया, डबल से ज्यादा हो गया, यानी कि 17,000 हो गया, विच इज डबल। यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक्सपोर्ट को फायदा तो हुआ ही है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। एंड ये देखो इंक्रीज होता चला गया, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड 2004-2005 का हमारे पास फाइनल डेटा है जो कि 79,409, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। ओके, हम जहां से आए थे 1540 से ये फिगर बढ़ गया 79,409 में एक्सपोर्ट का हमारा। अब हम इंपोर्ट का भी एक बार देख लेते हैं। इंपोर्ट का फिगर पहले हम 1981 इंपोर्ट करते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से जस्ट पहले 15,000 तक का फिगर था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के होने के बाद 19,000 फिगर हो गया। अब ये भी देखो बढ़ ही रहा है, यानी कि हम जो है एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी कर रहे थे। ओके, इंपोर्ट भी हमारा जो है, इंपोर्ट का फिगर भी हमारा जो है इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब होगा क्या ना, अब यहाँ आप एक चीज देखोगे कि एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है बट इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। और पर यहाँ पे हुआ क्या ना, इंपोर्ट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। ये फिगर आप देख सकते हो, ये 79,000 है, कहाँ ये 10,000 है, मतलब कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट में आपके पास पैसा आता है, फंड आपका पैसा आता है, यहां आपका प्लस आता है। इंपोर्ट में आपका फंड जाता है, यानी कि आप माइनस में हो जाते हो, आपके पॉकेट से पैसा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल, अगर एक्सपोर्ट आपका कम है यानी कि आपके पास पैसा कम आया, इंपोर्ट ज्यादा है मतलब आपके पास पैसा ज्यादा गया, आपके पॉकेट में जितना पैसा आया उससे ज्यादा पैसा चला गया, तो आप तो नेगेटिव में ही रहोगे ना। तो इसलिए हमारा ये जो ट्रेड बैलेंस है ये इतना बुरी तरीके से नेगेटिव में है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा था, इंपोर्ट भी हमारा बढ़ रहा था, बट इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पॉकेट से जो है पैसा ज्यादा जाने लगा। जितना पैसा पॉकेट में आ रहा था उससे ज्यादा पैसा जो है पॉकेट से जाने लगा, जिस कारण हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, ये ट्रेड बैलेंस आपको कैसे दिखेगा, इट इज इन नेगेटिव। ट्रेड बैलेंस जो है वो भी देखो इंक्रीज होके इट इज इन नेगेटिव। सो दिस इज ये। और हमने एक तरीके से देख लिया कि भाई हम ये क्या हो रहा है। अब ये इसको आप कम कैसे कर सकते हो, देखो ट्रेड बैलेंस को आप कम कैसे कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा हाई फिगर है।
इसको आप तभी कम कर पाओगे जब आप इंपोर्ट को कम करोगे। या तो आप अपने एक्सपोर्ट को, देखो दो चीजें हैं, या तो आप एक्सपोर्ट को जो है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कर दो, इतना ज्यादा कर दो कि वो इंपोर्ट से भी ज्यादा हो जाए। ओके, यानी कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको आप बहुत ही ज्यादा, आपके पास पैसा आ जाए और आपके पास से पैसा कम जाए, तभी हो पाएगा। या फिर आप इंपोर्ट को एकदम ही कम कर दो, एकदम कम कर दो जिससे कि आपका पैसा ना जाए। सिंपल सिंपल फंडा है, आपके पास से बस पैसा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यही है एक सॉल्यूशन इसका, पर वो कैसे करेंगे वो सारा जो है देखना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट को। सो ये है फिलहाल का हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पोजीशन, एंड जो ट्रेड बैलेंस है उसके फिगर्स भी जो है हमने देख लिए।